जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। आइए हम वचन में जाएंगे और आज हम वचन से सीखेंगे कि जो हमने जो सीखा है कुछ जो हमने कहा था कि 10 कुंवारियों के बारे में हमने उसका दूसरा भाग है ये। हम कुछ बात सीखेंगे कि हमने कुछ बातें जो रह गई थी थोड़ा, आज हम उससे वचन से सीखेंगे। ठीक है, दूसरे भाग में हम कि परमेश्वर और हमसे क्या बात करना चाहता, कि हमें क्या ज़रूरी है जीवन में, कैसे हम बढ़ेंगे और हमें क्या करना चाहिए 10 कुंवारियों के जीवन के बारे में। ठीक है, मत्ती 25 के 1 से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ कि तब स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तोली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँचे उगने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब ये सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रहे। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उनके साथ विवाह के घर में चली गई। द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। देखिए, हम कुछ इसके बारे में सीखना चाहते हैं कि देखिए, जब हमारे घर में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, वो हमें अनंत जीवन देता है जब हम विश्वास करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जागने का मतलब ये है, यीशु ने कहा कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, तो हमें देखिए, जैसे हमारे घर में लाइट है, हम सब के घर में लाइट है। अगर अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो क्या होता है, घर में पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, वो पहले सोचेंगे कि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं, कब चली जाएगी, क्यों ना हम दुकान से मोमबत्ती ले आए और कुछ भी तैयारी कर सके। तो वो क्या होता, वो बुद्धिमान होते हैं। लेकिन यहाँ यही परमेश्वर कहता कि 10 कुंवारों के बारे में, जो 5 मूर्ख थी 5 बुद्धिमान थी। ठीक है, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने अपने तेल दिया के साथ जो है तेल भी नहीं एडवांस में लिया, और लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने लिया। उसी तरह अगर हमें ये अचानक बिजली चली जाती, जब उन्हें तैयारी है, अगर हम तैयार करके रखेंगे तो हम तुरंत से रोशनी उसको अचानक से मोमबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, जो हम तैयार करके रखें। उसी प्रकार प्रभु का दिन है। देखिए, हम चाहे जब आ सकता है परमेश्वर। ठीक है, हमें तो क्या करना है, इससे हम सीखेंगे कि हमें चाहे जब, हमें ये नहीं है कि चलो प्रभु का पता नहीं कब आएगा, उससे हम याद भी ना करें, तैयार भी ना रहे और प्रभु का दिन आ जाए। ठीक है, तो हमें जैसे ये 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया, उसी तरह हमें भी तैयार रहना है। ठीक है, बुद्धिमानों की तरह, ये जो मूर्ख थी इनके तरह नहीं। ठीक है, तो वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दीपक है लेकिन तेल नहीं। ठीक है, यहाँ सीखेंगे पहली बात, दीपक है लेकिन तेल नहीं। मूर्खों के पास, उनके पास दीपक है लेकिन तेल नहीं है उनके पास। जैसे कोई चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, सबके सामने प्रार्थना भी करता है। ठीक है, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा से नहीं भरा, पापों से तौबा नहीं किया। ये क्या है, दीपक तेल नहीं। प्रार्थना भी करता है, वो आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके अंदर उसने अपने पाप को अंगीकार भी नहीं करता, ना अपने पाप को मानता है, और दूसरों के सामने इतना अच्छा बनेगा जैसे लगेगा कि ये बहुत पवित्र आत्मा से भरा पड़ा है। बाहर से दीपक जलता है पर तेल
तैयारी नहीं। देखिए बाहर से लोग चमकते हैं, बाहर से अच्छे लगते हैं, बाहर बहुत प्रार्थना करने वाले दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। वो सिर्फ नाम के देखिए मसीह हैं, उनके अंदर से कुछ नहीं है। दूसरी बात सीखें, अचानक दूल्हा आ गया। दूल्हा का मतलब जैसे देखिए हमारा यीशु मसीह जब आ जाएगा, देखिए अचानक दूल्हा आ गया। दूसरी बात सीखेंगे, जैसे परीक्षा की तारीख, देखिए मान लो जैसे कि परीक्षा की तारीख अचानक घोषित कर दी जाए और जिन्होंने तैयारी की है वही पास होगा, बाकी जो तब देखिए तैयार नहीं है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसी तरह परमेश्वर का आगमन भी होगा, अगर हम वो तैयार रहेंगे तो हम उसके साथ जाएंगे। आत्मिक जीवन में हम बने रहेंगे तो क्या होगा, हम उसके पास जाएंगे, अगर नहीं तो हम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। जैसे लोग जब परीक्षा की घड़ी तुरंत निकल जाती तो जो पहले से तैयारी कर रखते वही पास होते, बाकी तो जो नहीं कर रखेंगे वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारे प्रभु का दिन भी होगा। तीसरी बात सीखें, देर से जागे लेकिन देर हो गई। देर से जागे लेकिन देर हो गई। देखिए जैसे कि है, हम बताएंगे आपको, ट्रेन है, आने से पहले टिकट लेना ज़रूरी है। क्या है, जैसे ट्रेन का जब हम जाते कहीं सफ़र करते हैं तो क्या होता है, हम टिकट लेना भी चाहते हैं। अगर देखो ट्रेन छूट गई तो बाद में टिकट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ट्रेन आ गई, अगर छूट गई तो हम टिकट नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, वो टिकट जो लेंगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसी तरह प्रभु के आने के बाद भी तैयारी करना व्यर्थ है। ये ना सोचे कि परमेश्वर आएगा तब हम तैयार कर लेंगे, नहीं तो व्यर्थ होगा। जैसे टिकट लेना भी जब ट्रेन छूट जाएगी व्यर्थ हुआ, वैसे प्रभु के आने में जब हम तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या कर, लगातार विश्वास में, पवित्रताएं में, प्रार्थनाओं में, संगति में हमेशा बने रहना। द्वार बंद होना, चौथी बात सीखेंगे, द्वार बंद होने का मतलब, जैसे स्कूल की परीक्षा के बाद कोई छात्र कहे मुझे 1 दिन 2 में तैयारी कर लूँगा, लेकिन अवसर ख़त्म हो चुका। उसी तरह जब प्रभु द्वार बंद करेंगे तो क्या होगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस दृष्टांत का सबसे सीधा संदेश है कि हर दिन तैयार रहो ताकि जिस घड़ी प्रभु आए हम उनके साथ चले। दूसरी, इससे हम कई बातों ने सीखी है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है दृष्टांत के बारे में। तो हमें क्या करना, लगातार तैयारी में रहना है। इसका सबसे मेन मकसद है कि हमें लगातार हर दिन हर मिनट तैयार रहना, ताकि जब प्रभु आए तो उसके साथ जाने की योग हो सके, उस बुद्धिमान स्त्रियों की तरह, ना कि मूर्खों की तरह। कृपया करके हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।